कल ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ था। इसके आगे बढ़ेंगे, आज पॉपुलेशन के लिए काम करेंगे। इसके पहले आपसे ये पूछा जा रहा है, समझिए ध्यान से। अगर हमने आपसे कहा कि किसी आदमी का सैलरी पहले साल 10% बढ़ता है, इसी परसेंटेज में पिछले दिन काम कर रहे थे। किसी आदमी का सैलरी पहले साल 10% बढ़ता है, जबकि दूसरे साल 20% बढ़ता है। अभी उसका सैलरी अगर 528 रुपया हो चुका है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका 2 इयर्स एगो 2 साल पहले सैलरी क्या था। किसी आदमी का सैलरी पहला साल 10% बढ़ता है, दूसरा साल 20% बढ़ता है। 2 साल के बाद अभी उसका सैलरी अगर आप बोल रहे हैं कि 528 रुपया है, तो 2 साल पहले सैलरी क्या था। प्रतिष्ठा में लेके पढ़िएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप ही लोगों को। बाकी सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझिएगा तो दिक्कत में फंसिएगा आप ही लोग। प्रतिष्ठा में लेके बढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपसे कहा कि किसी आदमी का सैलरी पहला साल 10% बढ़ता है, दूसरे साल में 20% बढ़ता है। 2 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि वर्तमान में सैलरी है 528 रुपया। मतलब अभी के बारे में 528 रुपया पूछा, 2 साल पहले क्या सैलरी था। हम ऐसा मान लेते हैं कि शुरुआत में सैलरी था किसी का 100 रुपया। पहला साल में कितना इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज कर गया, मतलब 110/100 हुआ होगा सैलरी। दूसरे साल में क्या हुआ, तो 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 120/100 हुआ। तो पूछा सैलरी क्या है अभी, तो अभी है 528 रुपया। मतलब 2 साल पहले का सैलरी 100 रुपया था, तो 1 साल में बढ़ गया है 10%, तो 110/100। दूसरे साल में बढ़ गया है 20%, तो 120/100। इसी को ऑपरेट करिएगा तो आंसर आएगा। अब गुना भाग में गलती किए होंगे तो चेक कर लीजिएगा अपना। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल है, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। यहीं से काम करिएगा, 11 चौक 44 करिएगा। x/100 का वैल्यू दिख रहा है आपको 4, x का मान लिखिएगा 400। शुरुआत में सैलरी उसका 400 रुपया था, पहला साल में 10% बढ़ गया तो 440 का हिसाब किताब पकड़ लिया। शुरुआत में सैलरी अगर 400 रुपया था, पहला साल में 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा तो 110/100 बोल दीजिएगा। डबल जीरो कैंसिल, तो 440 रुपया उसका सैलरी हुआ। दूसरे साल में बोले 20% बढ़ा, मतलब 440 मिलना शुरू हुआ। अब 20% बढ़ गया, मतलब 120/100 बोल दीजिएगा। डबल जीरो कैंसिल, 12 चौक 48 का 8 लिखिएगा, 4 कैरी, 12 चौक 48 और 4 52। यही आपका 528 बन के आएगा। तो सैलरी क्या बोलेंगे, ओरिजिनल सैलरी उसका 400 रुपया। तो अभी क्या था कि बाद का सैलरी दिया हुआ था, प्रारंभिक सैलरी नहीं मालूम, अंतिम सैलरी मालूम था। तो प्रारंभिक सैलरी को x मान लेंगे, वहां से काम करना शुरू कर दिए। अगर इसी क्वेश्चन में बोला गया होता कि किसी आदमी का सैलरी वर्तमान में 400 रुपया है, पहले साल उसका सैलरी 10% बढ़ा है, दूसरे साल उसका सैलरी 20% बढ़ गया, तो अब वर्तमान में सैलरी क्या होगा। तो किसी आदमी का सैलरी अभी 400 रुपया है, 2 साल के बाद सैलरी क्या होगा। किसी आदमी का इनिशियल सैलरी बोल दिया 400 रुपया, पहला साल बोल दिया 10% बढ़ेगा, 110/100। दूसरा साल बोल दिया 20% बढ़ेगा, 120/100। अब 2 साल के बाद का सैलरी क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या काम कर दीजिएगा, इसी का डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। यहीं पे करिएगा, 11 चौक 44 में 12 से गुना करिएगा, तो यही आपका 528 आया हुआ था। तो पहले का अगर पूछा जाएगा तब उसको x मान के ऑपरेट करिएगा, बाद का पूछा जाएगा तो जो दिया होगा वहीं से काम करना शुरू करिएगा। पॉपुलेशन वाले केस में सेम लॉजिक लगाइएगा। काहे का, क्योंकि अभी वर्तमान में जितना भी आपका पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या, पहला साल 10% बढ़ा, मतलब x का 10% बढ़ के 110 हो जाएगा। दूसरा साल फिर 10% बढ़ेगा, तो मान लीजिए 110/100। तीसरा साल बोलेंगे 10% घटेगा, मतलब 90/100। पूछेगा 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो अब x जो भी मान दिया रहेगा ऑपरेट करिएगा, यहाँ पर जो आएगा आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें से, इस दोनों में से ऐसा कर देते हैं कि सॉल्व करने से अगर y आता है
सॉल्व करने से अगर y आता है तो ये परसेंटेज तो आपका दिया रहेगा, मान लीजिए ये पहला और ये अंतिम में से कोई एक दिया होगा, या तो इनिशियल पॉपुलेशन या ओरिजिनल पॉपुलेशन बोले, ये दिया रहेगा तो रिजल्टेंट वाला पूछेगा 2 साल के बाद क्या होगा, और अगर 2 साल के बाद का दिया होगा तो ये पूछेगा। क्वेश्चन में कभी कभी प्रेजेंट पॉपुलेशन का वर्ड यूज रहेगा, क्वेश्चन में प्रेजेंट पॉपुलेशन का वर्ड यूज रहेगा, तो आपको करना क्या है ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, अगर आपसे कहा कि 2 साल पहले का बताइए तो आपको मालूम रहेगा कि क्या पूछा गया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, 2 साल के बाद का पूछेगा तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि क्या पूछा गया है। बस यहीं से ऑपरेट करिएगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए, बताइए, दिक्कत बनता है तो बोलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर में समझिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन का पूरा तरीका हम केवल बता दे रहे हैं, बाकी ऑपरेट करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 20 नंबर में दिया हुआ है कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15,625, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 ईयर्स। किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है। एनुअल इंक्रीज, वार्षिक वृद्धि है 4%, एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज, वर्तमान जनसंख्या दिया है 15,625, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 ईयर्स। व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 ईयर्स, 3 साल में जनसंख्या क्या हो जाएगी। श्रुति आपका बोलना है कि रिजल्टेंट एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन सेम है ना, रिजल्टेंट और प्रेजेंट वाला कहानी सेम नहीं करिएगा। क्वेश्चन में मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर अभी का दे दिया है 10,000 जनसंख्या बोल दिया, ठीक है, पहला साल में बोल दिया 10% बढ़ेगा, दूसरा साल में बोल दिया 20% बढ़ेगा, तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा। तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, मतलब यहाँ पर इसको बोलेंगे इनिशियल पॉपुलेशन, यहाँ पर इसको बोलेंगे रिजल्ट पॉपुलेशन। क्वेश्चन में अगर पहले बोल दिया हुआ है कि, क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया कि पहले का दिया हुआ है शुरुआत का, मतलब 2 साल पहले का, अगर क्वेश्चन में ये दिया कि क्वेश्चन में 2 साल पहले का पॉपुलेशन दिया है 10,000, और ये 10% का इंक्रीज पहला साल में, 20% का इंक्रीज दूसरा साल में, तो बताइए अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा। ऐसा हुआ तब इसको बोलेंगे रिजल्टेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन, रिजल्टेंट पॉपुलेशन इस हिसाब से कहेंगे। रिजल्टेंट का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा परिणामी मान, परिणामी मान का मतलब है लास्ट वाला जो वैल्यू होगा, अंतिम परिणाम को बोलेंगे, अंतिम परिणाम को बोलेंगे, परिणामी मान करके बोलते हैं इसको, परिणामी मान। ये हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन, रिजल्टेंट पॉपुलेशन कहलाएगा। रिजल्टेंट का मतलब यही रहेगा परिणामी, इसी पर लेके चलिएगा। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा कि मेरा रिजल्टेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा अपना। चलिए क्वेश्चन समझिए, पहला क्वेश्चन क्या था, किसी शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 15,625, 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। बस वही जो सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस पढ़े थे हम लोग, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस, उसी को लेके चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन आपका वहां पर सैलरी वाला हो तब, पॉपुलेशन वाला हो तब, या इनकम एक्सपेंडिचर में जो क्वेश्चन रिमेनिंग पर आता है जो करवाएंगे बाद में, उस पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ये सब चलता है इसी पर, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्वेश्चन में आपको जो कि पहला साल में माने जितना 10% बढ़ा, यहाँ पर दिया है 4% बढ़ा, तो 4% वार्षिक वृद्धि, तो जितना भी पॉपुलेशन होगा उसका एक साल में 4% बढ़ा के देगा, मतलब 104/100 बोल दीजिएगा। अब जितना आया है एक साल के बाद, अब उस पर फिर 4% का कहानी बनते जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में, आंसर आप खुद से बना के देखिएगा, हम केवल सबका लिख देते हैं कैसे करना होगा। व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा, मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा। जो भी हिंदी भाषी भाई हैं परेशान नहीं होइएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, लिखा हुआ है इसमें, जो भी लोग कल मैसेज किए थे ग्रुप में, परेशान नहीं होइएगा, इसका हिंदी तो क्वेश्चन का बोल ही दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वहां से आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, परेशान नहीं होइएगा, अभी समझ के चलिए केवल। तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो वर्तमान जनसंख्या हमारा 15,625,
ये वर्तमान जनसंख्या है। अब पहला साल में 4% बढ़ा, मतलब 104/100। दूसरा साल में 104/100। तीसरा साल में 104/100। बस सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, 4 से काटेंगे तो 26/25, 4 से काटेंगे तो 26/25, 4 से काटेंगे तो 26/25। आपको क्यूब के लिए बोला गया था कि 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर जाइएगा। स्क्वायर बोला गया था 1 से 50 तक याद कर जाइएगा। 1 से 30 तक का पहाड़ा बोला गया था, याद कर जाइएगा। याद करिएगा तो सुविधा आपको रहेगा, नहीं याद करिएगा गुना भाग करके टाइम बिताइएगा, मर्जी आपका है। आगे बढ़िए। 15 का यहाँ पे हम लोग 25 का दिया हुआ है क्यूब। 25 का स्क्वायर 625, क्यूब करिएगा 15,625। ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना आपका? 26 का क्यूब होता है 17,576। यही आपका 3 साल के बाद पॉपुलेशन होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। सेम क्वेश्चन देखिए अब 21 नंबर में कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 32,000, इट इंक्रीजेज 15% एनुअली, व्हाट विल इट बी इन 3 इयर्स, सॉरी 2 इयर्स। किसी शहर की जनसंख्या है 32,000, वार्षिक वृद्धि दर बोला है 15% है। 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? क्या करना होगा इसमें? क्वेश्चन अब आपसे बनेगा ही। 21 नंबर में वर्तमान में दिया हुआ है 32,000, वार्षिक वृद्धि 15% है 2 साल के बाद, तो 115/100 पहला साल, 115/100 दूसरा साल। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर में देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000, इट इंक्रीजेज 6% एनुअली, व्हाट विल इट बी इन 3 इयर्स। 3 साल में क्या होगा? 1,25,000 कर दीजिएगा, 6% बढ़ता है 106/100। 3 साल के बाद पूछा है 106/100 दूसरा साल, तीसरा साल में 106/100। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 17,576, व्हाट वाज इट 3 इयर्स एगो। 3 साल पहले जनसंख्या क्या था ये बताइए। अब हमको नहीं मालूम कि 3 साल पहले का जनसंख्या क्या था। 23 नंबर क्वेश्चन में इसके पहले अभी तक में था, बाद का पूछा था। अब इस 23 नंबर में क्या पूछ दिया हमसे कि 3 साल पहले का बताइए, 3 इयर्स एगो। तो 3 इयर्स एगो अगर हम बोल दें कि पॉपुलेशन 3 इयर्स एगो एक्स रहा होगा, इफ पॉपुलेशन 3 इयर्स एगो अगर एक्स रहा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि एक्स था पॉपुलेशन शुरुआत में 3 साल पहले। आप बोले कि 4% एनुअल इंक्रीज करता है, वार्षिक वृद्धि है 4%, तो पहला साल 104/100, दूसरा साल भी 104/100, तीसरा साल भी 104/100। क्या होगा? तो अब जिसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 17,576 ये दिया हुआ है। तो पूछा कि 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब अभी का वर्तमान पॉपुलेशन दिया हुआ है। 3 साल पहले का पूछा, तो 3 साल पहले एक्स रहा होगा, तो पहला साल में 4% बढ़ा, दूसरा साल भी 4%, तीसरा साल भी 4%। अगर ये रेट अलग अलग होता तो अलग अलग करते, एक ही दिया हुआ है, एक ही बार करके इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर अपना निकाल दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, काटिएगा तो आएगा वही 15,625। 20 का आंसर 23 में था, 23 का आंसर 20 में है। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा आप 26/25, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 26/25, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 26/25। 26 का 26 से स्क्वायर करिएगा, 676 में 26 गुना करिएगा, 17,576 बनेगा। 26 का क्यूब होता है x/25 का क्यूब बराबर 1, इसीलिए x का मान कितना? 25 का क्यूब होता है 15,625। यही बताइएगा कि 3 साल पहले जो लिखे थे यहाँ पर, 3 साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा, यही लिख दीजिएगा यहाँ से। 3 साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा, तो यहीं से बोल दीजिएगा 15,625 आंसर। यही था 23 नंबर क्वेश्चन में। बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या था? एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी 6% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी इतना, व्हाट वाज इट 3 इयर्स एगो। 3 साल पहले क्या था, मतलब वही कहानी। x गुना 6% एनुअल इंक्रीज बोला है 106/100। तरीका क्वेश्चन को बनाने का 2-3 है, जितना हम लोग उसमें पढ़े थे 4 तरीका, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला में सेम चीज सब पर लागू कर सकते हैं आप। सेम चीज लागू करना है, बस यहाँ पर सिंपल सिंपल दिख रहा है, सिंपल सिंपल बनाए जा रहे हैं।
25 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम का भी क्वेश्चन इसी सब टाइप का रहता है, बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा। एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन भी 4%, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 57,600। प्रेजेंट पॉपुलेशन व्हाट वाज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले का पूछा क्या होगा, देखिए 2 साल पहले का पूछा, मान लीजिए 2 साल पहले एक्स है, तो एक्स का क्या होगा, 4% के हिसाब से एनुअल डिक्रीज है, मतलब 96/100 पहला साल, दूसरा साल भी हो जाएगा 96/100। ये दिया हुआ है 576 सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। एक्स का मान निकालिएगा, जैसे 23 का मान निकाले थे वैसे ही 24-25 का मान निकालिएगा। 26 नंबर में एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन भी 5% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 68,590। व्हाट वाज इट 3 ईयर्स एगो, लिखिएगा एक्स इंटू 5% एनुअल डिक्रीज मतलब 95/100 पहला साल का, दूसरा साल का भी 95/100, तीसरा साल का भी 95/100, लिखिएगा 68,590। सॉल्व करिएगा, आंसर पकड़ लेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, बाकी बना के देखिएगा। 26 के बाद देखिए 27 नंबर में, 28 नंबर में, 29 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए लोकेलिटी इंक्रीजेज बाई 5%, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर it decreases by 5%. If the population at the end of the second year was 7980, find the population at the beginning of the first year. क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग 1 ईयर पहले साल में द पॉपुलेशन ऑफ ए लोकेलिटी किसी किसी लोकेलिटी मतलब क्या बोलिएगा, किसी जगह का बोल दीजिए, किसी मोहल्ले का, किसी जगह का, किसी स्थान का। तो पहला साल में किसी जगह का जनसंख्या में 5% का वृद्धि होता है, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल में इट डिक्रीजेज बाई 5%, अगले साल 5% घट जाता है पॉपुलेशन। पहले साल पॉपुलेशन बढ़ता है 5%, दूसरे साल में घटता है पॉपुलेशन 5%। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वाज, दूसरे साल के अंत में पॉपुलेशन अगर 7,980 है, तो पूछा फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के शुरुआत में पॉपुलेशन कितना था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसी शहर का, किसी जगह का, आपसे कहा कि पहले साल में किसी शहर का, किसी जगह का पॉपुलेशन 5% बढ़ता है, जबकि दूसरे साल 5% कम हो जाता है। 2 साल के बाद पॉपुलेशन अगर 7,980 है, तो पहले साल के शुरुआत में पॉपुलेशन क्या था। पहले साल के शुरुआत में पॉपुलेशन क्या बोलिएगा, अगर पॉपुलेशन एक्स मानते हैं पहले साल के शुरुआत में, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 5% बढ़ गया, 105/100। दूसरे साल में 5% घट गया, 95/100। अभी है आप 7,980 बता रहे थे, ऑपरेट करिएगा, एक्स का मान बताइएगा। 28 नंबर में द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20% एंड इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पूछा है। इसका मतलब अभी दिया हुआ है 10,000 पॉपुलेशन, पहला साल में 10% बढ़ गया 110/100, दूसरा साल में डिक्रीजेज बाय 20% मतलब 80/100, तीसरा साल में इंक्रीजेज बाय 30%, 130/100। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 32,000, इट इंक्रीजेज बाय 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20% एंड इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। सेम कहानी करिएगा, 32,000 पॉपुलेशन बोल दिया है, पहला साल 15% बोला इंक्रीज करेगा मतलब 115/100, दूसरे साल 20% डिक्रीज करेगा 80/100, तीसरे साल 25% इंक्रीज करेगा 125/100। क्वेश्चन बना के देखिएगा अपना किताब में से, क्वेश्चन बैंक में से, सेट प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ भी समस्या बनेगा बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहीं तक था, ये पॉपुलेशन वाला। ठीक है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन अपना बना के देख लीजिएगा, 20 नंबर से स्टार्ट है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया कि या तो पहले का पूछेगा चाहे बाद का पूछेगा, या तो आफ्टर पॉपुलेशन पूछेगा चाहे बाद का पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब कभी पॉपुलेशन का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले में आपसे दिया रहेगा कि या तो परसेंटेज इंक्रीज चाहे परसेंटेज डिक्रीज, बड़ा क्लियर दिया रहेगा। बड़ा क्लियर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर दिया रहेगा बर्थ रेट, यहाँ पर दिया रहेगा बर्थ रेट, और यहाँ पर दिया रहेगा आपका डेथ रेट। डेथ रेट, बर्थ रेट दिया रहेगा, डेथ रेट।
तो ये आपको समझ लेना है कि बर्थ रेट दे दिया है मतलब क्या है, परसेंटेज इंक्रीज। डेथ रेट दिया है तो मतलब परसेंटेज डिक्रीज। कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर दिया रहेगा, मृत्यु दर दिया रहेगा। जन्म दर का मतलब है बढ़ने वाला कहानी, मृत्यु दर का मतलब है मरने वाला, घटने वाला कहानी। ठीक है भाई, पॉपुलेशन का काम इस पर निकाल दीजिएगा। इस पॉपुलेशन वाले में किसी को दिक्कत अगर है तो एक बार पहले बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी रिस्पॉन्स करिए। नो नहीं सर। यस सर। चलिए, क्लियर है सबका ना? यस यस सर। जी सर। ठीक है। अब ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन में एक बार पहले समझ लीजिए। बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं, पहले क्या काम करिएगा। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम का मतलब बोलते हैं आप आय, एक्सपेंडिचर का मतलब बोलते हैं व्यय, और सेविंग का मतलब बोलते हैं बचत। व्यय बोले खर्च बोले एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सोचिए कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे जब क्वेश्चन आता है तो क्या कहानी बनता है। इनकम है हमारा 100 रुपया, और हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा दिया हुआ है मान लीजिए 60 रुपया। ये हम कमाते हैं, आय मेरा 100 रुपये का है और खर्च मेरा 60 रुपये का है। हम पूछेंगे मेरा बचत क्या होगा, तो किससे पूछने जाइएगा। बचत कितना होगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया खर्चा हो गया, तो आपके मन में चल रहा हो सर 40 रुपया लिख लीजिए ना, 40 रुपया बचा लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो सेविंग लिखिएगा। ये तो आप समझ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि आय माइनस व्यय या खर्च बराबर लिखते हैं बचत। आय माइनस खर्च बराबर लिखते हैं बचत, यही से काम करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल परसेंटेज है। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि कोई आदमी अपने इनकम में से 10% फूड पे खर्च कर दिया, 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, और 25% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। ये खर्च होने के बाद आप बता रहे हैं कि उसका सेविंग है, उसका सेविंग है 5400 रुपया। तो आपसे पूछा कि उसका इनकम क्या था। इनकम क्या था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कोई आदमी अपने इनकम का 10% खर्च कर लिया फूड पे। ये खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट्स बचेगा, शेष राशि जो बचेगा, शेष राशि का रिमेनिंग अमाउंट्स का 20% खर्च करेगा इंटरटेनमेंट पे। अब ये 20% खर्च कर लिया, अब जो पैसा बचेगा रिमेनिंग अमाउंट्स, और फिर से बोला जा रहा है कि शेष राशि का, ये खर्च होने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 25% एडुकेशन पे खर्च करेगा। अब ये खर्च होने के बाद, ये एडुकेशन पे खर्च होने के बाद आप बता रहे हैं कि उसका बचत अगर है, सेविंग, सेविंग अगर है 5400 रुपया, तो आप बोल रहे हैं उसका कि इनकम क्या था। आए बताइए क्या था। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन में क्या था, कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च करेगा, 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च करेगा, 25% एजुकेशन पे खर्च करेगा। अब उसके पास 5400 रुपया बचा हुआ है, तो उसका इनकम क्या था। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च किया, जो शेष राशि बचा खर्च करने के बाद उसका 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च करेगा। अब जो शेष राशि बचा उसका 25% एजुकेशन पे खर्च करेगा। अगर ये सारा खर्च होने के बाद उसका बचत है 5400 रुपया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका इनकम क्या था। ये तो क्लियर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं,
कोई आदमी अपने इनकम का 2% किसी आइटम ए पे खर्च करता है। अब ये खर्च होने के बाद 8% किसी आइटम बी पे खर्च करता है। ये खर्च होने के बाद जो शेष राशि बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट्स, उसका 13% किसी आइटम, मान लीजिए आप सी पे खर्च करता है, किसी आइटम डी पे 17%, 17 नहीं दीजिए, इसको 7 ही लिखते हैं, 7% डी पे खर्च किया। ये खर्च होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट्स का 10% डी पे खर्च किया, 12% ई पे खर्च किया, 3% एफ पे खर्च किया। ये सब खर्च होने के बाद उसके पास सेविंग बच रहा है 5400 रुपया। तो आपसे पूछा कि उसका इनकम क्या था, उसका इनकम क्या था। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या सब दिया हुआ है आपके पास। पहला क्वेश्चन में कहीं रिमेनिंग का यूज नहीं किया गया, दूसरा वाले में हर एक 1% के बाद रिमेनिंग का केस है। तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पहला दो में रिमेनिंग नहीं बोला गया, इसके बाद रिमेनिंग है, फिर से 2% है, फिर उसके बाद रिमेनिंग है, उसके बाद 3% है। अरे ये पूरा उड़ गया, फिर से शॉर्ट में डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखे थे, कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च करता है, रिमेनिंग अमाउंट जो शेष राशि बचता है उसका 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। अब ये खर्च होने के बाद जो शेष राशि बचा उसका 25% आपसे बोला गया कि ये एजुकेशन पे खर्च करता है। इसके खर्च होने के बाद सेविंग आप बता रहे थे कि सेविंग है 5400 रुपया। तो आपसे बोला कि उसका इनकम क्या था, इनकम बता देना है क्या था। तीसरा क्वेश्चन है, कोई आदमी अपने इनकम का, मान लीजिए, अब जो भी तीसरा क्वेश्चन लिखे थे परसेंटेज हमको याद नहीं है, उसको हम कुछ कुछ लिख देते हैं। 4% खर्च किया आइटम ए पर, 6% खर्च किया आइटम बी पर। रिमेनिंग अमाउंट्स का 13% बोलते हैं सी पर, 7% बोले हैं डी पर। यहाँ पर 2 8 लिखे थे शायद। रिमेनिंग अमाउंट्स का यहाँ पर बोल देते हैं 10% ई पर, 10% ई पर खर्च करते हैं, 12% एफ पर खर्च करते हैं, 3% जी पर खर्च करते हैं। ये सब खर्च होने के बाद सेविंग बता रहे थे आप 5400 रुपया। तो आपसे पूछा कि उसका इनकम बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन था अपने पास। आपसे इसी में कहा गया है कि ये 3 टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें रिमेनिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। इसमें रिमेनिंग बोला गया तो हर एक 1% के बाद, यहाँ पर रिमेनिंग बोला भी गया है तो 2-3% छोड़ छोड़कर। तो आप इस तीनों का पहले अपने हिसाब से आंसर बताइए क्या होगा। पहला का बताइए, दूसरा का बताइए, तीसरा का बताइए। तो आप केवल पहले पहला और दूसरा का बता दीजिए, तीसरा का बाद में करेंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। 2 क्वेश्चन का पहले आंसर दे दीजिए, फिर हम लोग काम करेंगे इसके पीछे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च किया। परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 से कंपेयर करके बात करेंगे। 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100। तो अगर मेरा इनकम, सोचिए पहला क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, अगर मेरा इनकम 100 रुपए का होगा, ध्यान से समझिए, अगर मेरा इनकम 100 रुपए का होगा तो हम पहला फूड पे कितना खर्चा कर लेंगे, तो आप बोलेंगे 10%। तो किसका 10%, किसका, 100 रुपए का। 10% ऑफ 100 रुपया मतलब कितना बोलना चाह रहे हैं कि 10 रुपया हम फूड पे खर्चा करते हैं। दूसरा कहानी क्या दिया हुआ, ठीक है सिद्धार्थ भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20% इंटरटेनमेंट, 25% एजुकेशन। तो इंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा करेंगे, कुछ तो बोला नहीं गया। शेष राशि बोला गया होता तो फिर हम शेष के बारे में सोचते, कुछ नहीं बोला गया, सीधा कहा गया कोई आदमी अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, 20% मनोरंजन पे खर्च करता है, 25% शिक्षा पे खर्च करता है। ये खर्चा होने के बाद 5400 रुपया बचा लेता है, तो उसका आय बताइए।
पहला क्वेश्चन जो पूछे हैं बस यही बोला गया। तो हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि फूड पर कितना खर्चा किया, तो 10 रुपया। अब इंटरटेनमेंट पे कितना, तो आप बोले 20%। किसका, तो अपने इनकम का। 100 का 20%, मतलब 20 रुपया हम लोग खर्चा करिए इंटरटेनमेंट पे। इंटरटेनमेंट। अब एडुकेशन पे कितना खर्चा किए, एडुकेशन पे जस्ट 20-30 सेकंड में कट जाएगा, कटेगा तो दोबारा जुड़ जाइएगा तुरंत। 25% ऑफ 100 बोलेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 25 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 10 रुपया यहाँ पे फूड पे निकल गया, 20 रुपया इंटरटेनमेंट, एडुकेशन पे निकल गया 25 रुपया। टोटल जो एक्सपेंसेस है, टोटल जो खर्चा है, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 55 रुपया, यही ना बोलिएगा। तो टोटल सेविंग कितना, 100 में से 55 घटाइएगा, 45 बचेगा। तो 45 बचेगा कितना में से, 100 में से, मतलब